नारायण 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 नारायण। चाचा विधायक है हमारे, इसके सीज़न 2 को आज से ठीक एक महीने पहले यानी 26 मार्च 2021 को अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज़ किया गया था। यानी सीज़न 1 के रिलीज़ होने के ठीक 3 वर्ष बाद सीज़न 1 को 18 मई 2018 को रिलीज़ किया गया था और उसका हमारा रिव्यू आपने देखा ही होगा। मुझे पर्सनली सीज़न 1 बहुत बहुत पसंद आया था। वो फ़नी था, उसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स बिल्कुल रियल लगते हैं हमें, उनके साथ हम जुड़ पाते हैं, उनके बारे में हम केयर करते हैं सीरीज़ देखते हुए सच में। और सीज़न 1 बहुत ज़्यादा इमोशनल भी था, हमें बहुत भावुक करता है, खास तौर पर छठे एपिसोड का आखिरी वाला पार्ट और 7वें एपिसोड की शुरुआत। छठे एपिसोड के एंडिंग में जब रॉनी अपने पिताजी को इंटरव्यू देते हुए देखता है एक जॉब के लिए, और जब उसे ये पता चलता है कि उसके पिताजी ने इतने लंबे समय तक किसी को पता तक चलने नहीं दिया कि उनकी जॉब चली गई है, वो सीन बहुत बहुत इमोशनल था। मैं सच में मेरी आंखों से आंसू वहाँ पर बह रहे थे। और उसके बाद 7वें एपिसोड की शुरुआत, जहाँ पर रॉनी के पिताजी को पता चलता है कि वो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने आप को जलाने वाला था, और उसके बाद पिताजी जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एक जो प्यार था उनके, वो क्रोध में भी गुस्से में भी, और जब वो उस प्यार के कारण अपने बेटे को डांटते हैं, उसकी माँ जब उसे मारती है वहाँ पर आकर, जब उसे ये पता चलता है कि उसका बेटा क्या करने जा रहा था, वो भी सीन मुझे बहुत बहुत पसंद आया था। मतलब अभी भी मुझे वो सीन बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। और उसके बाद उस सीज़न 1 की जो एंडिंग थी वो भी बिल्कुल परफेक्ट थी। यानी इतने लंबे समय से रॉनी जिन चाचा जी के नाम पर इतनी लंबी लंबी डींगे हाका करता था, इतनी लंबी लंबी फेंका करता था, उन्हीं चाचा जी से सीज़न 1 की एंडिंग में उसका सामना होता है। और उसके बाद जो होता है, मतलब वो जो एंडिंग थी वो हमारे चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल छोड़कर जाती है। और वो एक ऐसी एंडिंग थी जो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से हमें अधूरी नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि यार इतने सारे 8 एपिसोड्स हमने देख लिए और बीच में हमें छोड़कर चलाई गई है ये सीरीज़, ऐसा कुछ अधूरा नहीं लगता, बिल्कुल परफेक्ट थी वो एंडिंग। मतलब हम रॉनी के साथ आगे क्या होगा ये जानने की हमारी उत्सुकता तब भी बनी रहती है, हम और देखना चाहते हैं रॉनी के जीवन को, पर फिर भी बीच में हमें कहीं पर अधूरा छोड़ के सीरीज चली जाती है, ऐसा वहाँ पर नहीं लगा था। और वो जो एंडिंग थी उसे देखकर ऐसा लगा था कि अगर सीज़न 2 आएगा तो रॉनी का एक नया पॉलिटिकल करियर शुरू होगा, ऐसा इसी प्रकार का सीज़न 1 का एंडिंग था। और सीज़न 2 की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। रॉनी ने एक अच्छा खासा अपना बेस बना लिया है लोगों के बीच में, सब लोग उसे बहुत पसंद करने लगे हैं, और यही से सीज़न 2 की शुरुआत भी होती है। रॉनी अब पार्षद बनना चाहता है। अब वहाँ के जो पहले के पार्षद है उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उन जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन पार्षद जी का जो बेटा है वो अमेरिका से वापस आता है। मतलब शुरुआत में तो ऐसा ही बताता है कि मैं अमेरिका से वापस आया हूँ। अब जो चाचा जी हैं वो पार्षद जी के बेटे को ही टिकट देने के बारे में सोच रहे होते हैं, और इस कारण से पार्षद जी का बेटा और रॉनी इन दोनों के बीच में एक खींचातानी पूरी सीरीज में चलती रहती है। पार्षद जी का बेटा कैसे भी करके रॉनी को पीछे हटाना चाहता है और चाचा जी के नज़रों में अपनी एक जगह बनाना चाहता है, और इस कारण से चाचा जी और रॉनी के बीच में एक खटास पैदा होती है। चाचा जी के मन में रॉनी के प्रति एक संशय निर्माण होता है, और यही कुल मिलाकर इस सीज़न 2 की कहानी है। अब सीज़न 2 जब शुरू हुआ था तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा था कि रॉनी का जो पॉलिटिकल करियर है या उसकी जो लव स्टोरी है जो सीज़न 1 में कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इन दोनों ही बातों में ये सीज़न 2 कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन तक पहुँचेगा, ऐसा मुझे लगा था। पर सीज़न 2 की एंडिंग सीज़न 2 किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता, ना ही उसके पॉलिटिकल करियर को लेकर और ना ही उसकी लव स्टोरी को लेकर। लव स्टोरी में तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, किसी कंक्लूजन तक तो नहीं पहुंचती लव स्टोरी उसकी, पर और जो पहले अवंतिका थी और उसके साथ में अभी एक तन्वी नाम का भी कैरेक्टर है, ये दोनों ही रॉनी के साथ में प्रेम करने लगती है। यानी किसी भी प्रकार से एक कंक्लूजन तक सीज़न 2 नहीं पहुँचता। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सीज़न 1 अपने आप में एक परफेक्ट था, उसके बाद सीज़न 2 नहीं भी आता तो भी चल जाता, इस प्रकार से सीज़न 1 था। पर सीज़न 2 ऐसा है जिसके हम 8 एपिसोड्स देख लेते हैं, उसके बाद भी कुछ अधूरा सा लगता है। इसके जो फनी सीन्स थे या जो कुछ इमोशनल सीन्स थे वो बिल्कुल फोर्सफुली डाले गए लग रहे थे, नेचुरल नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती हमें हंसाने की कोशिश की जा रही है, ज़बरदस्ती हमें इमोशनल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि रॉनी और उसके माता पिता के बीच के जो कुछ सीन्स थे वो एक फ्लो में या नेचुरल नहीं लग रहे थे। पर देखिए, भले ही सीज़न 2 हमें थोड़ा सा एवरेज लगता हो या कुछ बातें इसकी थोड़ी सी हमें अधूरी अधूरी सी लगती हो, पर फिर भी सीज़न 2 बिल्कुल ही हमें परेशान नहीं करता, बिल्कुल ही हमें टॉर्चर नहीं करता। हम इसे कंप्लीट कर पाते हैं बिना परेशान हुए। तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अगर आप सीज़न 2 देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं। और वैसे भी अगर आपको इसकी कहानी के साथ में कंटिन्यू रहना है,
मतलब जैसा कि सीजन 2 की एंडिंग है उसे देखकर ऐसा लगता है कि सीजन 3 भी आएगा। तो अगर इस कहानी के साथ में आपको कंटिन्यू रहना है, बने रहना है, तो फिर तो आपको सीजन 2 वैसे भी देखना ही पड़ेगा। बाकी परफॉर्मेंसेस की बात करें तो जाकिर खान, व्योम शर्मा, कुमार वरुण, खासतौर पर अभिमन्यु सिंह जिन्होंने चाचा जी का कैरेक्टर प्ले किया है, इन सभी के परफॉर्मेंसेस बढ़िया थे, बिल्कुल सीजन 1 की ही तरह। पर इन कैरेक्टर्स को, स्टोरी को उतना बढ़िया तरीके से नहीं लिखा गया है। कई सारी बातें हमें इसमें इलॉजिकल लगती है, खासतौर पर पार्षद जी के बेटे और रॉनी, इन दोनों के बीच की जो खींचातानी है वो उतनी लॉजिकल हमें नहीं लगती। या चाचा जी का रॉनी पर नाराज़ होना भी उतना कन्विंस नहीं किया गया है, वहाँ कन्विंस नहीं कर पाती ये सीरीज़ हमें, उतना लॉजिकल वो पार्ट मुझे कहानी का नहीं लगा। तो इस कारण से इन कैरेक्टर्स के साथ हम उतना जुड़ नहीं पाते या उतना हम इनके बारे में केयर यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। मैं चाचा विधायक है हमारे के सीजन 2 को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में ऑब्वियसली कोई सेक्स, न्यूडिटी और ऐसा कुछ वायलेंस वगैरह नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो परिवार के साथ में देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इसके सीजन 2 को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।